जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है सीयूटी के से रिलेटेड बात कर रहे थे, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जनरल टेस्ट का जो है पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। इसका जो है ये जनरल टेस्ट का जो पीवाईक्यू का ये थर्ड लेक्चर है, तीसरा पार्ट है। तो इससे जो है आपके जनरल टेस्ट के बारे में तो आपको पूरी आइडिया होगा, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीसरा वीडियो है आपका। तो ये इतने अगर लेक्चर अगर आप देख चुके होंगे तो आपको जनरल टेस्ट के बारे में एक जो है आपका आइडिया लग चुका होगा कि हाँ जनरल टेस्ट का पेपर कैसे होने जा रहा है। ये जनरल टेस्ट का टोटल जो है आपका मैथमेटिकल पोर्शन चल रहा था। इसी जनरल टेस्ट में आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, इसी जनरल टेस्ट में आपका जीके जीएस भी पढ़ना है, यानी ये सभी चीजें पढ़नी है। तो ये मैथ के बारे में पूरा आइडिया लग चुका होगा कि जनरल टेस्ट में जो आपका मैथ आ रहा है उसका लेवल क्या है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद से जब ये जनरल टेस्ट का हो गया तो अब ये जनरल टेस्ट में जो मैथमेटिक्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया, वो सबका जो है अब अलग अलग स्पेशल टॉपिक मिलेगा। यानी जैसे मान लीजिए एचसीएफ एलसीएम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो अब एक एक लेक्चर मिलेगा, चैप्टर वाइज अब मिलेगा आपको। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आपका जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए ये जो है अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहा है कि a sum of 1250 is the divided among the A, B, C such that A gets the 2/9 of B share and the C get the 3/4 of A share. Find the share of A, B and C in rupees। यानी कि जो है आपका ये क्वेश्चंस आपका जो है शेयरिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ये जो है आपका कह रहा है कि तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, तीनों जो है आपके 1250 रुपये के जो है आपका जितने 1250 रुपये को तीन पार्ट में जो है डिवाइड किया जा रहा है। तो तीनों का अलग अलग जो शेयर है वो कितना कितना आएगा, ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी कितने को बांट रहे हैं, सब 1250 रुपये को डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तीन पार्ट में, ए बी सी। ए को कितना मिल रहा है, 2/9 ऑफ बी शेयर, बी वाले का जितना पार्ट मिल रहा है उसका 2/9 ए को मिल रहा है। सी को कितना मिल रहा है, तो कह रहा है कि सी गेट यानी सी प्राप्त कर रहा है 3/4 ऑफ ए शेयर, यानी कि ए के शेयर का 3/4 मिल रहा है सी को। तो कह रहा है कि तीनों का शेयर कितना है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ए को मिल रहा है 2/9 किसके शेयर का, तो बी के शेयर का मिल रहा है, यानी बी जितना पाया है उसका 2/9 भाग किसको मिल रहा है, आपका जो है ए को मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि बी को ही आपको एक्स जो है मिला, यानी बी का जो पार्ट है वो बी का पार्ट कितना है, एक्स है। तो बताओ अगर हमने बी के पार्ट को एक्स माना तो ए का पार्ट कितना हो जाएगा, तो ए का पार्ट जो हो जाएगा यानी कि बी वाले का 2/9, तो बी वाला कितना है, एक्स, तो इसका 2/9 यानी हो गया 2/9 एक्स, ये हो गया। अब सी को कितना मिल रहा है, तो सी को मिल रहा है ए वाले का 3/4, यानी सी को कितना मिलेगा, तो सी को मिलेगा जो है आपका ए वाले का 3/4, यानी ए वाले 3/4 किसका, ए का, तो ए का कितना मिला है 2/9 इंटू एक्स, यानी जितना ए को मिला है उसी का 3/4 कर दो। तो ए को कितना मिला है 2x/9, उसका हमने 3/4 कर दिया। अब इसको काट के थोड़ा छोटा कर लो, तो ये 3 से कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो यानी अब इन तीनों का रेशियो अगर देख लिया जाए, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ रहा है, तो ध्यान से देखना जो है आपका कितना ये वैल्यू आ जाएगा। ए की वैल्यू है कितना, जो है आपका 2/9, तो ये हो गया 2/9 एक्स। बी वाले को कितना मिला है, तो एक्स है। और सी वाले को कितना मिला है, तो सी वाले का मिला है जो है आपका 1/6, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 2 3 6, यानी कि आपका x/6। अब क्या करो, जो है ये जो है अब आपका जो है नीचे डिनोमिनेटर को हटा दो, तो यानी इन दोनों का जो है आपके एलसीएम से ऊपर नीचे जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यह 9 है, यहाँ 6 है, या इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो अब 9 6 और 1 का जो है एलसीएम लोगे तो जो है आपका 18 से ऊपर नीचे सब में अगर 18 से गुणा कर दे तो नीचे का डिनोमिनेटर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो 18 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 18 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखें, इसमें 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है 9 दूना 18 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। एक्स एक्स सब में है तो एक्स को भी खत्म करो,
यक्स सब में है तो यक्स कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 4 रेशियो जो है आपका यहाँ जो है 18 से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 18। अब उसके बाद से इसमें 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यानी 36 18, ये भी हो जाएगा 3, यानी 4 रेशियो 18 रेशियो 3 आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है आपका 9 1 और 6, इसका एलसीएम निकाल लो तो एलसीएम जो है आएगा तुम्हारा 18। तो यानी इसका मतलब जो है आपका 18 से सब में गुणा करोगे तो यहाँ 18 लिख करके मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पर 18 का, तो आपका 9 दूना 18, 2 और 2 का 2 में गुणा करो कितना आएगा 4, यहाँ 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ही होगा, यहाँ 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो 36 18 3 हो जाएगा, यानी ये रेशियो आ रहा है 4 रेशियो 18 रेशियो 3। अब इन सबका जो है आपकी ये जो वैल्यू दिया है, ये सबकी जो वैल्यू दिया है यानी कि 18 और आपका 4 कितना हो गया 22 और 22 3 कितना हो गया 25, यानी जो टोटल जो आपका 25 है वह 25 का कितना पार्ट है, 25 को जो है आपका 25 की वैल्यू कितने के बराबर है तो 1250 की, तो 25 की वैल्यू 1250 के, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, तो इसे 25 से भाग दे दो तो 25 25 125 यानी 50 आ जाएगा। ये टोटल जो होगा सबको जोड़ लो तो 18 4 22 22 3 25, यानी 25 की वैल्यू 1250 है, यानी 1250 को डिवाइड करना है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अब 1 की वैल्यू पता चल गया तो तीनों को निकाल लो, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, ए वाले का पार्ट कितना है 4 है, तो 1 का 4 तो 4 1 का जो है 50 है तो 4 का कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 5 चौको 20 200, तो 200 देखो कई ऑप्शन में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर आगे देखो, अब ये जो होगा 18 बी वाले का 18 पार्ट है ना 18 है और 1 का 50 है तो 18 का कितना हो जाएगा 18 5 90, यानी कि आपका 900, तो इसी में आपका 900 है और बाकी कहीं नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी का भी निकालना चाहे तो निकाल लो, ए का 50 है तो 3 यूनिट का 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 3 15 150 150 दिया है, यानी कि इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर जो है आपका ए होगा। फिर क्या कह रहा है, द एंगुलर डिस्टेंस कवर बाय अ मिनट हैंड इन 1 आवर 20 मिनट, यानी 1 घंटे 20 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वह कितने जो है डिग्री घूमेगी, कितने डिग्री जो है वह रोटेट करेगी। एंगुलर डिस्टेंस आपको कवर करना है, एंगल में बताना है कि मिनट वाली सुई 1 घंटे 20 मिनट में। ये बताओ मिनट वाली सुई जो है आपका एक रोटेशन घूमेगी तो कितने मिनट में 60 मिनट में, तो 60 मिनट की वैल्यू कितने के बराबर है 60 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री, एक राउंड घूमेगी तो घड़ी की सुई टोटल घूम देगी, एक कंप्लीट एंगल घूमेगी ना तो कितने डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 1 मिनट में निकाल लो 360 में भाग दे करके कितने से 60 से, तो 0 से 0 कितना आ गया 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री है। अब यहाँ कितना मिनट है 60, 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट, अब 20 मिनट पहले से 60 20 कितना हो गया 80 मिनट, और 1 मिनट में 6 डिग्री चल रहा है तो 80 मिनट में कितना हो जाएगा 8 6 48 480, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। 1 मिनट का निकल गया, यहाँ 1 घंटा 20 मिनट है, 1 घंटे में 60 मिनट और 20 60 20 80, और 1 मिनट का 6 तो 80 मिनट का गुणा कर दो निकल जाएगा। चलो तीसरे नंबर का प्रॉब्लम ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है, थर्ड का कह रहा है कि अ ट्रेन टेक अ 15 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल, एक जो ट्रेन है ये मान लीजिए कि ये वैशाली सुपर फास्ट है, ये इधर चल रही है और इस पोल को क्रॉस कर रही है, तो ये जो आपकी ये जो वैशाली जाएगी तो इस पोल को क्रॉस करेगी, तो ये बताओ अगर कोई भी अगर ट्रेन है अगर किसी पोल को क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब कि उस ट्रेन की जितनी, मान लीजिए कि आपकी ट्रेन है इस पोल को क्रॉस कर गई, कब कहोगे क्रॉस कर गई, जब ये यहाँ तक गई तब जा कहेंगे कि आपकी ये ट्रेन जो है आपके पोल को क्या कर दिया क्रॉस कर दिया, यानी कि अपनी लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस जब आगे निकल जाएगी इस पोल से तब कहेंगे क्रॉस हो गया। यहाँ पर है तो अभी नहीं क्रॉस कर रही है, यहाँ तक गई तो अब कहोगे क्रॉस कर गया क्योंकि पोल को निकल गया, यानी अपनी लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस वो कवर करेगी इस जो है आपको पोल को क्रॉस करने के दौरान। तो बताओ जो है वो डिस्टेंस ही तो हमसे पूछा है कि क्या पूछा है, देन द लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि उस ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है, यानी कि आपका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है स्पीड गुणे टाइम। स्पीड आपका कितना दिया है 60 किलोमीटर, तो ध्यान से देखना यहाँ 60 किलोमीटर में दिया है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से,
तो ये हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, ये स्पीड तुम्हारी। उसके बाद से टाइम दिया ही है ऑलरेडी, ये जो है आपको मिनट और आवर में नहीं दिया है, सेकंड में दिया है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 15 सेकंड। अब इसके काट करके छोटा कर लो, 5 से काट दो कितना होगा, 5 तिहाई 15, ये जो है 5 से नहीं कटेगा, 3 से काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 छके 18, 6 से कट जाएगा 10 बार में, ये हो गया 10। अब गुणा कर लो 50 25 और 10 गुणा करो 250, यानी कि 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा कि जो है आपके एक पोल को क्रॉस करने में जो है आपका उस ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो जितनी ट्रेन की लंबाई है उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, तो उस पोल को क्रॉस कर जाएगी। इसी में एक और प्रॉब्लम आपको ऐसे बनता है, ध्यान से देखना, कहता है कि जो है आपका एक जो है ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये जो है आपका प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए कि ये गोरखपुर का जो है आपका प्लेटफॉर्म है, तो ये गोरखपुर का प्लेटफॉर्म तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ना, तो ये कहेगा कि इस प्लेटफॉर्म को आपका एक यहाँ ट्रेन है, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो इस ट्रेन ये इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के दौर क्रॉस कर रही है इतने मिनट में चाहे इतने सेकंड में, तब जो है आपको बताना है कि इस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो जब इसको क्रॉस करेगी तो उसमें जो है आपकी यह प्लेटफॉर्म की लेंथ और प्लस जो है आपकी ट्रेन की लेंथ दोनों जुड़ करके तब जा करके वह डिस्टेंस का काम करेगा। तो डिस्टेंस के जगह पर जब ही यहाँ रखेंगे तो वो ट्रेन और प्लस जो है आपका जो है प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई जुड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म जब पूरा निकल जाएगी तब न कहोगे कि ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। यहाँ पोल नहीं है, इतना बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है, तो इतनी जब ट्रेन आगे बढ़ जाएगी तो ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई जोड़ करके डिस्टेंस के जगह पर रखना। यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं दिया था, यहाँ पोल दिया था, तो जो है आपको कुछ नहीं करना है, बस ट्रेन की जो है लेंथ निकालनी थी। तो ये कितना हो गया, ये फार्मूला रखे, 2 सेकंड का प्रॉब्लम था, सॉल्व कर दिए। अगला 4th नंबर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ राम और टॉम एंड गीता आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:7 इफ द इंक्रीमेंट इज देयर। अगर उसके सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले वाले का यानी कि राम वाले के सैलरी में 10% का, दूसरे वाले का 5% और तीसरे वाले का भी 5% रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः, तो कह रहा है कि देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सैलरी। तो उनके सैलरी का नया रेशियो कितना हो जाएगा, यानी उनके ये सैलरी का पहले वाला रेशियो है, अब जो है आपका होली का ऑफर आ गया, होली के ऑफर में उन्होंने उनके क्या कर दिया, सैलरी को इंक्रीमेंट कर दिया, जानते ही हैं। तो ये जो है आपका ऑफर दिया, तो इसमें इंक्रीमेंट पहले वाले के सैलरी में जो है 10% का इंक्रीमेंट कर दिया, दूसरे वाले के साथ जो है नाइंसाफी किया है, देखो इसमें 5% इंक्रीमेंट किया है, इसके साथ 10%, इसके कंपनी में तो बवाल हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा है आपका जो है हंगामा खड़ा करेगा, लेकिन आपको नहीं खड़ा करना है, आपको तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं बिना हंगामा किए हुए। तो ये जो है आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ध्यान से देखो, तो इसमें जो है आपके इनकी सैलरी का अनुपात पहले कितना है, 4:5:7 है। अब उसमें जो है पहले वाले का 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ने का मतलब कि 100 में उतना जोड़ दिया जाता है, और घट जा अगर डिक्रीज होता तो 100 में से उतना घटा दिया जाता है। ये बताओ जो है आपका कितना परसेंट बढ़ा है, इंक्रीमेंट हुआ है ना, बढ़ा है ना 10%, तो यानी पहले वाले का 10% बढ़ा है, यानी 110/100 कर देना। फिर दूसरे वाले में 5% बढ़ा है, तो क्या कर देना, 5 गुणे पहले रहने दो, 5% बढ़ा यानी 100 में जोड़ दो, 105/100 कर देना। अगर यही 5% कम रहता तो 95/100 कर दे, 100 में उतना घटा देते। अब यहाँ जो है आपका कितना हो जाएगा, 7 है, तो इसमें 5% बढ़ने का मतलब कितना हो गया, यानी 105/100 हो गया। ये जो है आपका 100 से अगर सब में गुणा करोगे तो नीचे वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, दोनों में है। उसके बाद से देखो सब 5 से कटने वाला है, 5 से काट दो, तो अगर 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा सर, ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, और फिर जो है आपका जो है 5 दूना 10, 22 बार में कट जाएगा। इसको 5 से काटोगे तो 5 खत्म हो गया, इसको 5 से काट दोगे तो कितना हो गया, 21 बार में ये कट जाएगा। अब सीधे अब कोई कटने वाला नहीं है, तीनों किसी टेबल से कटता है, उसी से काटा जाता है। ये नहीं कि एक अलग से काट दिए, एक अलग से काट दिए, गलत हो, तीनों एक ही टेबल से कटना चाहिए। तो देखो ये भी 5 से कट रहा था, ये भी कट रहा था, ये भी, तीनों को हमने काट दिया, 100 तीनों में था, तीनों को हटा दिया।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 22 दूना कितना होता है 88 हो गया, 22 चौको 88 हो गया, और ये जो है आपका कितना है 105 है, तो 105 हो गया, और इधर 21 में जो है आपका 7 से गुणा करोगे, 7 का नाम 7 जो हो गया, और 7 दूना 14, 147, यानी कि ये ऑप्शन कहीं मिल रहा है, यानी कि 88, 105 और 147 बी द करेक्ट आंसर, इसका जो आंसर होगा बी होगा। तो इस तरीके से ये जो है आपके जो मैथमेटिकल पोर्शन था ये जो है हमने समझा दिया। आपने खुद से फिर एक बार जो है आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है, देखना है कितना क्वेश्चन आप बना पाते हैं। ठीक है, अब कल से जो भी आपके पास वीडियो जाएगा इसमें जनरल टेस्ट का सब चैप्टर वाइज जाएगा, यानी एचसीएफ का अलग रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई ये सब का अलग रहेगा। इस तरीके से चैप्टर वाइज अब आपको वीडियो मिलने वाला है। तो जो है आप ये जो है और बहुत ही लिमिटेड टाइम है, इसलिए जो है आप घर पर जो है या कहीं भी है प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक जो है आप इसको जो है टाइम दीजिएगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। मात्र आपका 15 से जो है आपका जो है ये डेढ़ से 2 महीना आपके पास बचा हुआ है। 15 मई से आपका पेपर है, तो आप जो है मस्ती में अगर ये सोच रहे हैं चलो अभी तो बोर्ड देख रहा है, चलो अब थोड़ा सा शिमला उमला घूम लेते हैं, तब तक आ जाएगा उधर पेपर भी का डेट भी आ जाएगा, वो भी शिमला घुमाने लगे। तो पहले जो है आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो ना, जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे वो यूनिवर्सिटी ही शिमला बन जाएगी यार। इतनी जो है बेहतरीन यूनिवर्सिटी जब आपको मिलेगा सीयूटी के थ्रू, तो वो खुद शिमला बन जाएगा। तो ये जो है अभी शिमला का मजा न लीजिए, अभी जो है आप सीयूटी का मजा लीजिए, अपने आप शिमला चला आएगा आपके पास चल करके। तो इस तरीके से जो है आप जो है अपने पेपर पर जो है सीयूटी पर विशेष फोकस करें, अदरवाइज यूनिवर्सिटी से आप वंचित रह जाएंगे, सपना सपना ही बने हुए रह जाएगा। ठीक है, तो सपना को अपना बनाना है, तो ठीक है ये जो है आप जो है सीयूटी पर पूरा फोकस कर लीजिए, आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो करके रहेगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।